हेलो एवरीवन, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हो मेरा चैनल ज़रूर सनशाइन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है इसके बारे में बात होनी चाहिए। देखो, कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है, इतना हाई लेवल का स्ट्रेस फील करता है कि उसको उससे दर्द से ही उसको मोहब्बत हो जाती है और फिर वो सारी तकलीफ़ें सहन करता है और फिर उस चीज़ को नाम देता है इमोशनल बॉन्ड का। उसको उससे ही इसे प्यार हो जाता है, उसको उसके बिना ही उसको उसी में सुख मिलने लगता है। ये एक हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो इंसान का दिमाग उसको उल्लू बनाता है, काइंड ऑफ। ये एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इसको हम बोल सकते हैं, अलग अगर सीधे अल्फाज में बताऊँ आपको तो। इसमें होता क्या है, इसका नाम है स्टॉकहोम सिंड्रोम। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि इंसान को जो जहाँ से तकलीफ़ मिल रही होती, जो तकलीफ़ दे रहा होता है एक्चुअली में, जो हर्ट कर रहा होता है, इंसान इतना एक्सट्रीम लेवल पे हर्ट फील करने के बाद वो उसका दिमाग सर्वाइवल कंडीशन में आ जाता है। अब हमारा दिमाग इस तरीके से बनाया है, इस तरीके से बेस्ट क्रिएशन हमारा माइंड बनाया है कि हमारा माइंड हमको तकलीफ़ पे कंट्रोल करने के लिए हमारा माइंड उस चीज़ को प्यार में कन्वर्ट कर देता है, उस चीज़ को इमोशनल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। आप देखोगे बहुत से लोग, आप जिनको देखोगे बहुत तकलीफ़ में हैं, या उनके हस्बैंड उनको मारते हैं, या वो खुद औरत के टॉक्सिक बिहेवियर में हैं, लेकिन स्टिल उनको नहीं छोड़ते, उनके साथ ही रहते। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये इमोशनल साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसको स्टॉकहोम सिंड्रोम का नाम दिया गया है, ठीक है। ये बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल कंडीशन है, इसके बारे में इंसान को पता होनी चाहिए और जानना चाहिए कि हमारा ब्रेन हमारे साथ क्या कर रहा है। हम जब अभी कोई इंसान इतना हाई लेवल का स्ट्रेस वो फील कर रहा है, ठीक है, और इतना एक्सट्रीम लेवल पे आ जाता है कि उसका दिमाग उसको उल्लू बनाता है, बोलता है भाई तू प्यार में है, तेरे को सहन करना पड़ेगा, तू अब इमोशनल बॉन्ड में है, तुझे सहन करना पड़ेगा, इसलिए तू सहन कर रहा है। उसका दिमाग उसको उल्लू बनाता है क्योंकि उसके अंदर अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स ये होते हैं इसके कि इंसान एकदम हाई लेवल के स्ट्रेस में होता है, ट्रॉमा फेस करता है, एकदम ट्रॉमा में होगा, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि जो हम रेस्क्यू फील करने के लिए खुद को, ठीक है, खुद को बचाने के लिए हमारा माइंड खुद को बचाने के लिए जो जहाँ से हमको हर्ट आ रहा है, ट्रॉमा आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, उसके साथ हम इमोशनल बॉन्ड बनाने लगते हैं, हमारा दिमाग इमोशनल बॉन्ड बनाने लगता है, ठीक है। ये सिम्टम्स है कि इंसान एकदम हाई कंडीशन में जाएगा तभी ये चीज़ें करेगा। अब इसका रीज़न क्या होता है, ये हमारा माइंड क्यों हमारे साथ ऐसा करता है, हमको क्यों उल्लू बना रहा है हमारा माइंड। उसका सिंपल रीज़न है कि जब इंसान का दिमाग, जब उसको लगता है कि भाई ये पर्टिकुलर हर्ट, पर्टिकुलर ट्रॉमा, पर्टिकुलर कोई भी चीज़ जो आपको तकलीफ़ दे रही है, जिस मोमेंट आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ी है, मतलब मेरे से भी बड़ी है, मतलब मेरे वजूद से बड़ी है, मेरे एग्जिस्टेंस से बड़ी है, मेरी हर चीज़ से बड़ी है, जब उसको आप बड़ा कर देते हो, ठीक है, तो हमारा माइंड फिर वो स्टेप लेता है और हमको फील करवाता है, उल्लू बनाता है, हमको उल्लू बनाता है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग बोलता है भाई तू प्यार में है, तेरे को प्यार है इसके साथ, इसलिए तू सहन कर रही है, इसलिए तू सहन कर रहा है। देखोगे मोस्ट ऑफ जगह पे आपने देखा ही होगा एग्जाम्पल्स के, आप देखोगे उनको देख के लगा भाई क्या देख के सहन कर रहे हैं ये लोग क्यों आवाज़ नहीं उठाते, ये लोग क्यों कुछ नहीं बोलते। वो लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनका दिमाग उनको बोल रहा है भाई आप प्यार में हो, इसलिए इंसान प्यार में हर चीज़ सहन करता है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ, जो प्यार जो होता है, ठीक है, वो आपको रिलैक्सेशन फील करवाता है सबसे इजी वे में। इंसान प्यार में हर चीज़ सहन करता है, ऐसा यूनिवर्स खुद हमको फील करवाती है, ठीक है। लेकिन इस साइकोलॉजिकल कंडीशन में जब हम लोग एक्सट्रीम लेवल पे आ जाते हैं ना, ये जो वर्ड है स्टॉकहोम सिंड्रोम, ठीक है, ये एक्चुअली आप जाके सर्च मारोगे गूगल पे तो ये मोस्ट ऑफ ऐसा बताया गया कि जो हमको किडनैप करता है, जो हमारे साथ एब्यूज़ कर रहा है, ठीक है, ये जो थियरी है, जो किडनैप हमको करता है, जो हमारे साथ हमारा जो एब्यूज़र है, ठीक है, उसके साथ ही हम इमोशनल बॉन्ड होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हमको बचाने की कोशिश करता है कि भाई कहीं ये पागल ना हो जाए, इसलिए हमारा दिमाग हमको उल्लू बना के हमको बचाने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे इसका सॉल्यूशन ये है कि यहाँ से मजबूत बनो। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, हमेशा, कि यहाँ से मजबूत बनो।
हमारा माइंड हमको जिस मोमेंट हम यहाँ से स्ट्रांग नहीं होते कि हमको प्रैक्टिकल पता होनी चाहिए कि भाई कब प्रैक्टिकल बनना है, कब इमोशनल बनना है, हमको पता होनी चाहिए। देखो इंसान पता है उल्लू कब बनता है और बेवकूफ़ कब बनता है, इवन हमारा दिमाग हमको बना रहा है जब उसके पास क्लैरिटी नहीं होती कोई भी चीज़ की। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर बोले लव तो आपके पास क्लियर कट डेफिनेशन होना चाहिए लव का। उसके बाद आता है कोई भी चीज़ XYZ, फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, फिर फादर हो, मदर हो, इवन वुमेन हो, आपके पास क्लियर कट उस चीज़ की डेफिनेशन होनी चाहिए कि वुमेन, रियल वुमेन कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग वुमेन कैसी होती है, वीक वुमेन कैसी होती है। समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी चीज़ का जब डेफिनेशन क्लियर होगा ना आपके पास तो आप उल्लू नहीं बनोगे, आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले बनोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये चीज़, हमेशा याद रखना। आपके पास हर चीज़ का जब क्लियर होगा डेफिनेशन तो आप कभी भी वो लेवल पे जाओगे ही नहीं। आपको पता होनी चाहिए ना। अभी हम एब्यूज़ हो रहा है, ठीक है, गलत हो रहा है, उसको प्यार का नाम दे रहे हो। आप क्यों प्यार का नाम दे रहे हो? आपको पता ही नहीं है कि रियल लव होता क्या है, इसलिए। तो एब्यूजमेंट को कोई थप्पड़ मार रहा है, उसको बोले कि भाई प्यार इसलिए थप्पड़ मार रहा है, नहीं। आपके पास जब कोई भी चीज़ का इस पूरी दुनिया में डेफिनेशन क्लियर नहीं होगा ना, आप उल्लू बनोगे। फिर आपका ब्रेन आपको उल्लू बनाएगा। कोई नहीं बनाएगा तो आपका ब्रेन आपको उल्लू बनाएगा। तो आप इतने यहाँ से क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। हमारे अपने दिमाग को बताओ, अपने दिमाग को बताओ कि भाई ये चीज़ का ये डेफिनेशन होता है, वो स्टार्टिंग से शुरू होता है। आप कोई भी चीज़ में बदलाव तुरंत नहीं लाओगे। अभी उठ के बोलूँ मैं डेफिनेशन क्लियर करो, आप नहीं कर पाओगे डेफिनेशन क्लियर। इट विल टेक सम टाइम, 3-4 साल, 4 साल 5 साल, ये टाइम लगता है कोई भी चीज़ का। डेफिनेशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। गलत का डेफिनेशन, सही का डेफिनेशन सबका अलग होगा, लेकिन इतना अलग नहीं होगा कि आप उसको डिफाइन ना कर पाओ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपसे शेयर करी। ठीक है, और ये चीज़ का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आपके पास डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। और कभी भी कोई भी चीज़ प्यार के नाम पे एब्यूजमेंट पॉसिबल ही नहीं है कि प्यार के नाम देके एब्यूज़ किया जाए। प्यार का नाम देके कुछ भी, प्यार का नाम देके कि आपको वहाँ पीस मिलेगी। आपके पास डेफिनेशन क्लियर होगा, आप उल्लू नहीं बनोगे कभी भी। आपका दिमाग भी आपको उल्लू नहीं बना पाएगा कभी भी। ठीक है, तो ये मेरी चीज़ थी और मैंने ये वीडियो इसके बारे में थी। और मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ पे जाके, ये थियरी बहुत अच्छी है, समझने वाली बहुत थियरी है और ये रिसर्च थी मेरी। तो मैं चाहती हूँ आप भी इसके ऊपर ध्यान, इस चीज़ से करो। क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम इतना कुछ चीज़ें हम जान ही नहीं पाते कभी भी, और हम लोग गोल गोल हमारी ज़िंदगी में चीज़ें सहन करते, चीज़ें करते, ये करते वो करते और टेक देते किसी और चीज़ का, हालांकि वो चीज़ वो है ही नहीं। ठीक है, आप एब्यूजमेंट को लव का नाम दोगे जबकि वो प्यार है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि आप इसके ऊपर सोचो, स्टडी करो। मैं तो बोलूँगी आपको कि हाँ, हर चीज़ के ऊपर आप जानो, समझो, डेफिनेशन आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप रहे हमेशा खुश।